ये पुरुष को कभी पता नहीं चल सकता है कि स्त्री को ऑर्गेजम हुआ कि नहीं, यानी स्त्री की संतुष्टि हुई कि नहीं, ये पुरुष को पता चलना असंभव है। क्योंकि कुछ स्त्रियों को जो ऑर्गेजम होता है, संतुष्टि होती है, तब कोई भी स्त्राव नहीं होता है। जैसे पुरुष का इजैकुलेशन हो जाता है तो इस कारण स्त्री को पता चलता है। इजैकुलेशन होने के बाद में जो भी टाइटनेस होता है लिंग में, वो भी चला जाता है थोड़े ही समय में, इसलिए तो 100% पता चलता है कि पुरुष का हो गया। लेकिन स्त्री का पता चलना बहुत मुश्किल है। केवल उसी को पता होता है कि उसका ऑर्गेजम हुआ कि नहीं, लैंगिक तृप्ति उसको प्राप्त हुई कि नहीं। अभी मगर दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा तो आप शायद बहुत शॉक में जाओगे। कई स्त्रियों ने, मैरिड स्त्रियों ने 20-20, 25-25 साल जिनकी शादी हो चुकी है, ऐसी स्त्रियों ने अपने जीवन में ऑर्गेजम का अनुभव नहीं लिया होता है। ये भी हमारे समाज की वास्तविकता है। कई स्त्रियों को पता ही नहीं चलता कि ऑर्गेजम नाम की कोई चीज है। एक तो एजुकेशन में नहीं आता है। स्त्रियां आपस में बातचीत करती है तो इस विषय में ज्यादा खुलकर बात नहीं करती है। अगर आपको इस ढंग की सहेलियां नहीं है कि जो खुलकर बात करे, दूसरा जिनको इस विषय का अच्छा ज्ञान हो, तो नेचुरली ये पता ही नहीं चलता है। जो शुरुआत में रोमांटिसिज्म का जो आनंद होता है या सेक्सुअल के एक्ट के शुरुआत में जो थोड़ा बहुत आनंद मिलता है, उसी को वो चरम आनंद माननी लगती है। कुछ स्त्रियों को कभी कभी ऑर्गेजम प्राप्त होता है और कुछ स्त्रियों को बार बार ऑर्गेजम प्राप्त होता है। हर स्त्री की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसी स्त्री को पता चलता है कि उसे ऑर्गेजम कब प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले इसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। ये खुलकर बात होना बहुत आवश्यक है पति पत्नी में कि तुम्हें ऑर्गेजम हुआ क्या। पहले ऑर्गेजम का मतलब समझना चाहिए। पत्नी को अगर ऑर्गेजम क्या होता है इसका पता नहीं है, तो आपको पत्नी को हस्तमैथुन के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। वो जब अपने आप को खुश करने का प्रयास करेगी, अब स्त्रियां इसको बहुत गंदा मानती है, यह भी मैं जानता हूं, लेकिन ये स्त्रियों का अधिकार है। जैसे पुरुषों का अधिकार है मास्टरबेशन, वैसा स्त्रियों का भी अधिकार है। और शायद ये सेल्फ मास्टरबेशन में से स्त्रियों को पता चलता है कि एग्जैक्टली ऑर्गेजम क्या होता है। अब ये बहुत ही मैं विचित्र बात आपसे कह रहा हूं, लेकिन इस विषय का मेरा काफ़ी नॉलेज है। काफ़ी सालों से इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं, इसलिए ये जानकारी पहुंचाना आप तक बहुत आवश्यक है। अगर स्त्री को पता है कि उसे ऑर्गेजम यानी क्या ये पता है, उसका अनुभव है, अभी अनुभव के लिए सेल्फ अनुभव भी हो सकता है, मैं जो कह रहा हूं उस ढंग से, तो फिर उतना जैसा सुंदर ऑर्गेजम उसे हमेशा पति के संबंध में प्राप्त होगा ही ऐसा नहीं, लेकिन उसके आसपास का ऑर्गेजम उसको प्राप्त हो सकता है। और तब पत्नी को पता चलता है कि मुझे ऑर्गेजम प्राप्त हुआ। उस समय में एक कोई तो भी साइन पति पत्नी आपस में तय करे कि मेरा हुआ, ऐसा पत्नी ने कहा। इसके लिए कोई साइन तय कीजिए कि तब पता चलेगा कि पत्नी का सही में ऑर्गेजम हुआ है। लेकिन हमेशा पति और पत्नी दोनों का ऑर्गेजम हो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए समझो पति को पहले तृप्ति मिल गई, पति को अक्सर, मैं अक्सर ये शब्द का उपयोग कर रहा हूं, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं, पति को अक्सर इजैकुलेशन के साथ में ऑर्गेजम प्राप्त होता है, हमेशा नहीं। अगर पति को ऑर्गेजम प्राप्त हुआ है, इजैकुलेशन हुआ है, तो फिर से तो अभी एक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसी अवस्था में अगर स्त्री को, पत्नी को ऑर्गेजम नहीं प्राप्त हुआ है, तो पति ने मास्टरबेशन का पत्नी के लिए उपयोग करना चाहिए। ये आजकल के मैरिड लाइफ में सलाह दी जाती है, और पत्नी को उसके जरिए ऑर्गेजम प्राप्त हो,
इसके लिए मदद करनी चाहिए। अगर ये कर पाए तो पत्नी अतृप्त नहीं रहेगी, उसकी फ्रिजिडिटी नहीं बढ़ेगी, ठंडापन नहीं बढ़ेगा, दोनों सेक्सुअली एक्टिव रहेंगे और पति को जैसे ऑर्गेजम प्राप्त करने का अधिकार है पत्नी के साथ में, वैसा ही पत्नी को पति के साथ में ऑर्गेजम प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन जो शारीरिक नर्म आदि में मर्यादाएं हैं, इस कारण अगर ये पूरी तरह से नहीं प्राप्त हो सकता है तो पति ने अपने उंगलियों का उपयोग कर कर अगर पत्नी को मदद की तो इसमें कोई भी अनैतिक बात नहीं, बुरी बात नहीं, अपने आप को कम समझने वाली बात नहीं, न्यायपूर्ण बात है। क्योंकि नेचर ने पत्नी को और पति को केवल दोनों ने एक साथ में पूरे जिंदगी भर जीना चाहिए इसके लिए तैयार नहीं किया था। हमने ये निर्णय लिया है और इसलिए थोड़ा सा नेचर से बाहर जाकर ऐसी मदद लेना बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।